अच्छा, वो रह रहा है उसमें, चलो कोई बात नहीं, उसको अब अभी उसको तो हाँ एम्पिरिकल, हाँ वो तो एकदम इजी है, परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट करना है, फिर बस उसके बाद होल नंबर बना के फार्मूला लिख देना है, और क्या। नहीं मैं, लेकिन मेरी भी ड्यूटी है, मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना अपने हिसाब से, जो मतलब ज़्यादा। हाँ मैं, हाँ तो मैं अभी ये सेकंड चैप्टर में सबसे पहले तुमको स्टार्ट करवा रहा हूँ क्वांटम नंबर, ठीक है। हाँ ये हेडिंग डाल लो क्वांटम नंबर, और लिखते जाना इसको, थोड़ा बहुत ये थ्योरी भी है, इनको जानना ज़रूरी है। क्वांटम नंबर है क्या चीज़, तो आपको ये जानना है कि क्वांटम नंबर की बेसिस पे, ये स्पेशल नंबर हैं, इनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट। इस हाँ द स्पेशल काइंड ऑफ नंबर, द स्पेशल काइंड ऑफ नंबर with the help of which we can find एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट फॉर्म में बस इतना ही जानिए, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट लिखिए, इसके 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, यही नीचे लिख लीजिए हेडिंग 4 टाइप्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n इसका सिंबल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। से हमें क्या पता लगाता है, तो इट गिव्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट गिव फ्रॉम न्यूक्लियस, it gives distance of electron from nucleus. Also value of n will be equal to number of orbit of a particular electron, a number of orbit of a particular electron। किसी एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होगी, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का सर एटॉमिक नंबर 11। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, सर इलेक्ट्रॉन तो इसमें 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं। और न्यूट्रॉन, तो उसमें न्यूट्रॉन एक ज़्यादा होता है, आई थिंक 12 ना। हाँ मतलब वो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पता रहना ज़रूरी है। मीन्स सोडियम का जो सिंबल है वो हम लिखते हैं 11Na23, ऐसे लिखा जाता है 11Na23, और यहाँ से फिर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नीचे से पता लगता है। नीचे जो 11 लिखा है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पता लग जाएगा। मीन्स 23 में से 11 माइनस कर दिया। तो इस चीज़ को यहाँ पे रफ में लिख लीजिए, ये भी समझने के लिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस रहेगी आपको आगे जब पूछेंगे। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। ठीक है, ये इसका निकालने का तरीका हो गया। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही नाम है। कहीं कहीं कभी क्वेश्चन में एटॉमिक मास लिख देता है, कभी कभी क्वेश्चन में एटॉमिक वेट लिख देता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, और ये है इसका 23 सोडियम का। अब आपको ये जानना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाएंगे तो Na11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने 10th में पढ़ रखा है वो ऐसे बनता है कि 281, जिसमें ये 2 जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, L जो है सेकेंड ऑर्बिट, M जो है थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर हम सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन 11th इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो सोडियम का जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में जा रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। तो इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो ये लिख लीजिए ऐसे, फॉर 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ Na प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल एग्ज़ाम में ऐसे सारे क्वांटम नंबर निकालने के लिए आते हैं। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने का ये मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर लिया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया थर्ड ऑर्बिट, थर्ड और M ऑर्बिट, ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके लिख लीजिए, थर्ड और M ऑर्बिट। इसी तरह से फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ Na, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो 2 आ जाएगा। आया समझ में? तो सेकेंड हो गया, हाँ, और L ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने का मेथड हो गया ऐसे। लेकिन अभी इसी का एक मेथड और सीखेंगे, ये तो ईजीएस्ट मेथड है तुरंत पता लगाने का। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप सीख जाएंगे बनाना किसी भी एलिमेंट का, तो उसके बेसिस पे फिर आप इसको भी एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला टॉपिक ख़त्म। ये नोट कर लिया कि नहीं सारा? साथ में नोट करते रहो इसको। या ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट कीजिए। अभी आपका जो है ना 7:30 7:40 पे आज फिजिक्स का भी ज़रा क्लास होगा। हाँ, याद रखिएगा, उसमें नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लॉ ऑफ मोशन मीन्स काइनेमेटिक्स वाला, डायमेंशन के आगे वाला चैप्टर। तो आज अभी उसको भी अटेंड करिएगा 7:30 बजे, 7:40 पे। ये इस क्लास में 5-10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, रेस्ट लेने के बाद फिर वो होगा। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट आ गया, आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल l होता है। इसमें लिखेंगे इट गिव्स द शेप ऑफ, इट गिव्स द शेप ऑफ सब ऑर्बिट और सब सेल, सब ऑर्बिट और सब सेल। इट गिव्स द शेप ऑफ सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और सब सेल दोनों एक ही नाम है। सब, अब इसको L से लिखते हैं। इट्स वैल्यू इज गिवन बाई, इट्स वैल्यू इज गिवन बाई L इक्वल टू 0 to n-1। n जो है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पहला वाला। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता लग जाएगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें पता लग जाएगा। तो अभी आपने देखा था
अगेन हम फिर दोबारा लिख रहे हैं, फॉर 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ Na प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 3। आ रहा समझ में? जी सर। जी सर। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 0 to n-1, ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स 0 to 3-1, दैट इज 0, 1, 2। लेकिन अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यू आ गई, 0, 1, 2। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए ये 3 वैल्यू हो नहीं सकते। आया समझ में? हाँ जी सर। तो जैसे हमने, तो आपको ये जानना है कि 0 जो है ये आपका k ऑर्बिट के लिए है, 1 जो है वो l ऑर्बिट के लिए है, और 2 जो है वो m ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो अब 11th इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा ऑर्बिट में गया था? थर्ड ऑर्बिट में गया था। तो उसके लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगा? उसके लिए की वैल्यू 2 लगी सर। 2 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए ऊपर KLM, आया समझ में? तो k ऑर्बिट के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, l ऑर्बिट के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। ये फिक्स है हमेशा हर एलिमेंट के लिए। और m ऑर्बिट के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। ठीक है, l निकल गया। हाँ जी सर। l की 3 वैल्यू आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछते कि फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ Na प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपने निकाल लिया था, वो तो 2 था। वो तो 2 आया था। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताइए। 1 होगा सर। 1 होगा। कैसे होगा 1? सर वो सेकंड ऑर्बिट में गया था और सेकंड ऑर्बिट के एल की उसमें वैल्यू बन दे रखी है उसकी 0 हाँ, अब इसमें थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट है जो अभी बाद में बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। अभी के लिए तो आप यही लिख लीजिए, ठीक है, कि L की वैल्यू हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ हम पहले आपको ये डायरेक्ट हम 1 ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। देखिए अब आप समझिए, इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ Na प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आया? 2। अब हम हाँ जी सर। अब L निकालेंगे तो L के लिए पहले फॉर्मूला लगाना होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, तो ये आ गया आपका 0 to 1, 0 to 1, दैट इज़ 0 और 1। अब हमें ये चेक करना है कि 0 लिखें या 1 लिखें। जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट का है तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉनों के लिए, कुछ क्या, स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा 0 रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन बाकी सारे आगे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए 1 होगा। आया समझ में? हाँ जी सर। तो हमने जैसे थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, 0 होगा सर। तो 0 होगा उसका। अगर हम क्वेश्चन में पूछते फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, उसके लिए भी 0 होगा सर। उसके लिए भी 0 होगा। और थर्ड और फोर्थ दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सर 2 होगी। 2 दोनों की होगी, ठीक है। अब अगर हम कहें कि जो 5वां इलेक्ट्रॉन है Na का, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 5वां इलेक्ट्रॉन उसके लिए भी सर 2 ही होगी। 2 ही होगी। और उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? उसके लिए सर वो चेंज हो जाएगा, वो 1 होगा
उसके लिए वो 1 हो जाएगा। azimuthal quantum। हाँ, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अब छठे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेंगे तो उसके लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 ही रहेगा, वो तो ऑर्बिट से ही पता लग गया, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अब 1 चलता रहेगा। हमने रूल बता दिया कि थर्ड और फोर्थ को छोड़ देना है, उनका 0 होता है और उसके बाद आपका चलता रहेगा। ठीक है, आगे हाँ जी सर। अभी इसका एक्चुअल में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का रूल है, वो बताऊंगा अभी आपको। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐसे निकाल लिया। अगला आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा टाइप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से लिखते हैं। जनरली हमेशा ये वैल्यू निकालने के लिए देता है, थ्योरी कभी लिखने के लिए देता नहीं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन हमेशा चारों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देता है। वैसे हम एक एक लाइन थ्योरी सब में लिखवा दे रहे हैं। इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओरिएंटेशन हाँ, ओरिएंटेशन का मेन मीनिंग इसका ये चल रहा है कि किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है इलेक्ट्रॉन। किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, ये मतलब आपको पता करना है। ओरिएंटेशन उसका मेन मीनिंग ये है, कैसे हाँ जी वो मूव कर रहा है। ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है, ये देखना है आपको, या साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है। अच्छा, अब इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है निकालने का, तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही निकलता है। मीन्स m की वैल्यू आप लेंगे -L to L। अब सपोज अगर हमने बता दिया कि इफ़ L इक्वल टू 1 देन m इक्वल टू -1 to 1। -1 to 1 का मतलब हो गया -1, -0, -1, ये 3 वैल्यू हो गए। लेकिन अब फिर 3 वैल्यू तो हो नहीं सकता किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर, जब भी हम कोई बात करेंगे तो उसका एक एक ही नंबर होगा कोई। ऐसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी एक ही होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एक ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से, हाँ, यहाँ से ये हो गया आपका, पता लग गया कि L इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू -1 to 1, और उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा होगा। अब इन सभी चीज़ों को, इसके आगे चौथा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल s से लिखते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स है। हर बार इसमें या तो +½ लिखेंगे आप या -½ लिखेंगे, बस यही दो मतलब s की वैल्यू हमेशा +½ और -½ और +½ का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो जब डाउनवर्ड जाएगा तो -½ हो जाएगा। ठीक है, तो ये, हाँ, ये ऐसे तरीका है। ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर का आपका। अब एक चीज़ और खाली बस नोट कर लीजिए, क्या टाइम है? तो अगला लिख लीजिए, थोड़ा मेरे जल्दी जल्दी करा देता हूँ। साफ हो चुके, म्यूट कर दिया था ना मैं। अच्छा, पूरे साफ उतरा है? हाँ, पूरे साफ हो चुके। चल छोड़ दे आप लोग, और जल्दी वो गेम लगाओ।